नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं है ना ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ग्राम सभा देखा हुआ था। ग्राम सभा की परिभाषाएं है ना, ग्राम सभा की परिभाषाएं, अध्यक्षता कौन करेगा, बुलावा कौन देगा, सम्मेलन की अध्यक्षता, सम्मेलन का स्थगन कौन करेगा, ये सारा चीज हमने देख लिया था। उसके अलावा जो विशेष बैठक है या सामान्य बैठक है कितने प्रकार से होता है ना, सारी चीजों को पिछली क्लास में हमने देख लिया था। साथ ही किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपको वहां पर क्लियरली समझा दिए गए थे। ठीक है, तो इस क्लास में हम देखेंगे ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य। ठीक है, या ग्राम सभा की जो कार्य होती है या जो शक्तियां होती है कि किस किस विषय पर उनको शक्ति होती है, किस किस विषय पर चर्चा कर सकते हैं ना, या किस किस विषय पर वो नियमावली बना सकते हैं ग्राम सभा के लिए, या कौन कौन से कार्य हैं जो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। उन सारे पॉइंट्स को आज हम यहाँ से देखते हुए चलते हैं। ठीक है, ग्राम सभा के आर्थिक विकास संबंधी। ठीक है, ग्राम सभा है तो ग्राम सभा के आर्थिक विकास संबंधी। ठीक है, तो आर्थिक विकास से संबंधित वे शक्तियां उनको प्राप्त होती है। ठीक है, या उनके कार्य होते हैं। सामाजिक और आर्थिक संबंधित हो जाएगा, समाज में किस प्रकार अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो उनमें निर्णय किस प्रकार से कर सकता है, या किस प्रकार से जो ग्राम सभा है वो हस्तक्षेप कर सकता है, या उनकी किस प्रकार की शक्तियां होती हैं या उनके कार्य होते हैं, ये सामाजिक तथा आर्थिक संबंधित हो सकते हैं। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार। ठीक है, तो ग्राम सभा है तो ग्राम सभा का जो वार्षिक बजट होता है ना, वार्षिक बजट पर जो है विचार करना और उस पर सिफारिश करना। जैसे कि मान के चलिए ग्राम है तो ग्राम में जो वार्षिक बजट लाया जा रहा है सरपंच के द्वारा। ठीक है, सरपंच के द्वारा लाया जा रहा है, तो उस बजट में जो ग्राम सभा का जो सदस्य या अध्यक्ष होता है या जो ग्राम सभा होता है वो सिफारिश कर सकती है कि इन इन चीजों को और जोड़ा जाए या इन चीजों को हटाया जाए, जिससे सामाजिक और आर्थिक है ना, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो ग्राम सभा वो मुख्य रूप से सिफारिश कर सकता है, सलाह दे सकता है या अपनी बातों को उनके समक्ष रख सकता है। ठीक है, या ऐड कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। ग्राम सभा की संपरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार। ठीक है, जैसे ऊपर हमने देखा केवल वही पॉइंट है ना। गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रम के अधीन हितग्राहियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे कोई सभा हो रहा है, ठीक है, सम्मेलन हो रहा है, तो जैसे 30 सदस्य है तो 30 सदस्य का 1/3 क्या होगा, 10 सदस्य होंगे। ठीक है, तो 10 सदस्य अगर मान के चलिए केवल 5 सदस्य अगर केवल उपस्थित है तो वे हितग्राहियों की पहचान नहीं कर सकते। ठीक है, 10 सदस्य होना चाहिए, तब जाके कहीं किसी योजना के लिए हितग्राहियों का वो चयन करेंगे। लेकिन जो ग्राम सभा है, ठीक है, जो उस गांव के जो मतदाता सूची है उनमें से ही सदस्यों को नामित करके या चुनकर है ना, जो सीधे अपने में से ही किसी को चुनकर जो सदस्य बना है या समिति बना है, वो समिति अगर चाहे कि ये व्यक्ति जो है ना इस लाभ के लिए पात्र है, तो उस पात्र को बताने का कार्य कौन कर सकता है, ग्राम सभा कर सकता है ना, हितग्राहियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना। ठीक है, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम लोगों को गतिशील करना, ग्राम के क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन करना, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण। ठीक है, अंकेक्षण। ठीक है, ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनकी जांच भी ग्राम सभा के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहां तक हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें गणपूर्ति या कोरम। ठीक है, गणपूर्ति या कोरम, वह न्यूनतम जनसंख्या जिसकी उपस्थिति में पंचायत का कार्य शुरू किया जा सके उसी गणपूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो गणपूर्ति से तात्पर्य वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या है ना। जैसे मैंने बताया 30 है तो इसे 1/3 मैंने जैसे बताया तो 10 हो जा रहा है, तो उसी प्रकार वह एक न्यूनतम संख्या है ना, वह छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए जिसकी उपस्थिति में या जितने लोगों की उपस्थिति में क्या होना चाहिए, जो ग्राम जो पंचायत है, पंचायत का कार्य शुरू किया जा सके। ठीक है, तो ये कुल सदस्य का 1/10। ठीक है, 1/10 या 10%। ठीक है, 10% अगर लोग उपस्थित हैं, मान के चलिए अगर सपोज 30 सदस्य हैं, ठीक है, 30 सदस्य है तो 3 लोग अगर आ गए हैं ना, तो 3 लोग आ गए तो 3 जो लोग हैं वो 10% हो जाएंगे। ठीक है, या कुल संख्या का 10वांश या 10वां भाग। ग्राम सभा में गणपूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच व पंचों का होगा। ठीक है, ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा तो बना हुआ है, लेकिन सभा में सदस्यों को बुलाने या उनको बुलाने का जो अधिकार है, ठीक है, या उत्तरदायित्व है ना, गणपूर्ति यानी कि जो गणपूर्ति कितने लोग होना चाहिए इसका जो उत्तरदायित्व है, ठीक है, वो किसका होगा, ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रत्येक वार्डों का पंच। ठीक है,
प्रत्येक वार्डों को पंच को भी यहाँ पर किया जाएगा कि गण पूर्ति कराने का जिम्मेदारी आपका और सरपंच का है ग्राम सभा में, ठीक है। जिसे गण पूर्ति ना हो तो ग्राम की जो सभा है, यदि गण पूर्ति ना हो तो बैठक स्थगित की जाती है, ठीक है। तो अगर 1/10 अगर नहीं है या दशमांश नहीं है या 10% संख्या भी अगर उपस्थित नहीं है तो बैठक को स्थगित किया जाता है या किया जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया सभी या नॉर्मल क्षेत्रों के लिए। अब हम अगर बात करें अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक संख्या या जिसमें, ठीक है, 1/3 हो तो होना चाहिए, लेकिन उस संख्या में जिसमें 1/3 जो है महिला होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलिए सपोज 30 सदस्य हैं, ठीक है, तो 30 सदस्य में से 10 सदस्य अगर उपस्थित हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन कब होगा इस 10 का, है ना, 1/3, ठीक है। तो कम से कम 3 जो महिला सदस्य अगर होंगे तभी ये गणपूर्ति माना जाएगा, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट और देख लेंगे। जैसे अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में बैठक बुलाने ग्राम सभा के सदस्यों की 1/3, ठीक है, 1/3 मान के चलिए, अगर 30 सदस्य मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो 30 सदस्य का 1/3 कितना हो जाएगा, या एक भाग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन जिसमें कहा गया है कि 10 में से, है ना, ये 1/3 सदस्य जो है महिला होना चाहिए। टोटल अगर 10 सदस्य आ गए, लेकिन उस 10 सदस्य में 1/3 यानी कि 3, ठीक है, 3 जो है अगर महिला अगर होंगी तभी जो है गणपूर्ति माना जाएगा। अगर महिला अगर मान के चलिए 2 है तो वो गणपूर्ति नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इस नियम या शर्त को पालन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये यहां तक हो जाएगा। वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा ग्राम सभा गणपूर्ति उपस्थित हो तो पारित की जा सकती है, ठीक है। ग्राम सभा की अगर गणपूर्ति अगर पूरा होगा तभी ये सब जो ऊपर मैंने बताया हुआ है वो अगर उनकी अगर उपस्थित होते हैं तो ही पारित किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कोई बैठक हो रहा है, ठीक है, तो पंचायती राज निकाय एक तरफ यहां से देख लेते हैं और गणपूर्ति देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे एक तरफ हमारा जो बैठक के प्रकार है ना, या बैठक के प्रकार है, और दूसरे कॉलम में, ठीक है, दूसरे कॉलम में उस बैठक में कितनी गणपूर्ति होना चाहिए उसकी शर्तें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा हम पहले देखते हैं, ग्राम सभा है तो कुल सदस्यों का 1/10 या 10% होना चाहिए, ठीक है, यहां तक। और अनुसूचित क्षेत्रों में कुल सदस्य का 1/3 जिसमें 1/3 महिला, ठीक है। याद रखेंगे कि जैसे यहाँ पर जो बैठक है ना, इससे संबंधित आपका एक प्रश्न बन सकता है अगर पूछना चाहे तो कोट के रूप में, है ना, कि ग्राम सभा सम्मेलन के लिए यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है ना, एक कॉलम में 4 ऑप्शन यहाँ पर ABC करके दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर 4 आपको दे दिए जाएंगे, यहाँ पर सही मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा, या हो सकता है कुछ सही और कुछ गलत पॉइंट दे दे, और नीचे आपको ऑब्जेक्टिव या कूट के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ग्राम सभा सम्मेलन के लिए देखेंगे तो ग्राम सभा सम्मेलन के लिए क्या है, जैसे नॉर्मल क्षेत्र है, ठीक है, वो दशमांश या 1/10 होना चाहिए, ठीक है, एक पॉइंट। और दूसरा इसी में हम देखेंगे कि अनुसूचित जो क्षेत्र है या अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र है ना, उसमें क्या 1/3 होना चाहिए, ठीक है, 1/3 होना चाहिए, और उसमें से भी 1/3 जो है वो महिला उपस्थित होना चाहिए, तभी जो है गणपूर्ति माना जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कुल सदस्य का 1/2 या आधे लोग अगर शामिल है ग्राम पंचायत की बैठक में, आधे लोग शामिल है तो हम कहेंगे कि गणपूर्ति हो गया। जनपद पंचायत बैठक के लिए 1/3, ठीक है। जिला पंचायत के लिए भी 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली रूप से 1/3 याद रखेंगे। ग्राम पंचायत बैठक के लिए हम याद रखेंगे 50% उपस्थिति अनिवार्य है। ग्राम सभा तथा पंचायत के प्रत्येक स्तर की गणपूर्ति में न्यूनतम 1/3 महिलाओं का उपस्थित अनिवार्य है, ठीक है। ग्राम सभा तथा पंचायत के प्रत्येक स्तर की गणपूर्ति में न्यूनतम 1/3 महिलाओं का, जैसे ग्राम पंचायत सभा है, और ग्राम के प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक स्तर यानी कि इन सभी स्तर में, ठीक है, ग्राम में तो होना चाहिए, और ग्राम के अलावा पंचायत के जितने भी स्तर हैं, जैसे ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है ना, तो तीनों स्तर में जितनी गणपूर्ति है उतने में से 1/3 जो है वो महिला होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये गणपूर्ति पूरा हुआ है, ठीक है। अगर 1/3 अगर महिलाएं उसमें शामिल नहीं है तो हम उसे गणपूर्ति नहीं मानेंगे, ठीक है।
यहाँ से एक गण पूर्ति हो जाएगा। अब उसके बाद हम शर्तें देखने यहाँ से प्रारंभ करते हैं, है ना। गण पूर्ति न होने पर कार्यवाही, ठीक है। अगर गण पूर्ति अगर नहीं हुई तो किस प्रकार से कार्यवाही होगी। ग्राम सभा की लगातार 3 बैठक, ठीक है। किसकी? ग्राम सभा की लगातार 3 बैठक, ठीक है। ग्राम सभा है, ग्राम सभा में लगातार 3 बैठक कोरम पूर्ति न होने पर, ठीक है, संबंधित पंच एवं सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा और आगामी 2 ग्राम सभा की बैठक में कोरम में पूर्ति का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। लगातार वो 3 बैठक उनको दिया जाता है, ठीक है। तीनों बैठक में अगर वो कोरम या जो गण पूर्ति है या 1/3 और महिलाओं के लिए 1/3, ठीक है, तो 10 दशमांश है और दशमांश में 3 1/3 जो महिलाएं हैं, तो 3 बैठक तक अगर नहीं कर सकता तो सरपंच और पंच, ठीक है, तो उनको जो संबंधित सभा है वो उनके खिलाफ नोटिस जारी होगा। उसके बाद उनको और क्या है, 2 ग्राम सभा बैठक की कोरम में पूर्ति का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। लगातार 3 अगर नहीं कर पाते तो उनके लिख नोटिस हो जाएगा, ठीक है। लगातार 3 गणपूर्ति अगर नहीं कर पाते फिर नोटिस हो जाएगा और नोटिस के बाद उनको 2 अवसर और दिया जाएगा, ठीक है, अवसर दिया जाएगा। फिर भी कोरम पूर्ति न होने पर पद से हटाने की कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। फिर 2 भी अगर नहीं कर सकते तो पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी, ठीक है। ये यहां तक हो जाएगा। लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा सरपंच के खिलाफ तब तक आदेश जारी नहीं किया जा सकता जब तक उसे सुनवाई का उचित अवसर न दिया जाए। यानी कि सरपंच को अपने बचाव या अपने पक्ष रखने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। अधिकार देने के बाद भी अगर कुछ सक्षम नहीं हो पाते हैं तब उनके खिलाफ जो है कार्यवाही किया जाएगा, ठीक है। ग्राम सभा के समक्ष रखे गए अभिलेखों का निरीक्षण, ठीक है, रखे गए, ठीक है, ग्राम सभा के समक्ष रखे गए अभिलेखों का निरीक्षण। ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण करने का अधिकार होता है, ठीक है। ग्राम सभा है तो ग्राम सभा का एक समय होता है। उस समय में प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा में जितनी भी सामान रखी हुई है उनको निरीक्षण करने या देख रेख करने का अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट है, उनको भी देख लेते हैं। बहुमत द्वारा विनिश्चय, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा रहेगा बहुमत द्वारा विनिश्चय। ग्राम सभा की बैठक में लाए गए समस्त विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और मतदान हाथ उठाकर किया जाएगा। मतों की समानता की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को द्वितीयक या निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, ठीक है। मान के चलिए ग्राम की सभा की बैठक चल रहा है, ठीक है, विनिश्चय यानी निश्चय है, ठीक है, निश्चय ही है, ये विनिश्चय है, बहुमत द्वारा विनिश्चय बोला गया है, ये निश्चय ही करना है, ठीक है। अगर मान के चलिए ग्राम सभा की बैठक चल रहा है, ठीक है, ग्राम सभा की बैठक में कोई विषय है जिस पर चर्चा होना है, उस पर निर्णय होना है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो निर्णय करने जैसे किसी विषय पर चर्चा कर लिए, चर्चा करने के बाद उसमें पूछा जाएगा कि आप इसके पक्ष में है या नहीं है, आप इसके पक्ष में है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, हाथ उठाकर किया जाएगा, सब अपने सहमति देंगे हाथ उठाकर या नहीं उठाकर, है ना। तो इनको काउंट कर लिया जाएगा और जब सहमत और असहमत लोगों की जो संख्या है दोनों जो है वो समान हो जाएगा, ठीक है, दोनों अगर समान हो जाता है तो उस जो सभा की जो अध्यक्षता कर रहे होता है उसका निर्णय, ठीक है, करने वाले अधिकारी, बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को द्वितीयक या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, ठीक है। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति मतदान का हकदार है या नहीं, तो ग्राम सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में प्रतिष्ठित में को ध्यान में रखते हुए अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसका विनिश्चय किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, परंतु वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, ठीक है। ये यहाँ तक है कि जैसे कोई ग्राम है, ठीक है, तो ग्राम में कोई मतदाता जो है मतदान कर सकता है या नहीं कर सकता, या कोई नया व्यक्ति है जिसका नया नाम आया हो, ठीक है, अगर उसमें कोई अगर विवाद हो जाता, मान के चलिए कोई कर रहा है कि इसकी आयु पूरा नहीं हुआ या ये अन्य ग्राम में भी मतदान कर रहा है तो इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उस पर चर्चा होगी। तो उस पर चर्चा होने के बाद, है ना, जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति ही जो अध्यक्षता जो करेंगे वही निर्णय करेंगे कि वो मतदान डालने योग्य होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ तक।
ये यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। परंतु वार्षिक आय योजना हितग्राहियों का चयन वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट के बारे में गणपूर्ति न होने पर ही संकल्प पारित किया जा सकेगा, ठीक है। यहाँ तक कार्यवाही पुस्तक, ठीक है। अब ये यहाँ से कार्यवाही पुस्तक क्या होता है? कार्यवाही पुस्तक एक प्रकार से डायरी होता है जिसमें जितने भी पंचायत की जो कार्यवाही होता है ना, उनको नोट किया जाता है। ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की अभिलेख तथा उनमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कार्यवाही पुस्तक ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा इन नियमों से संलग्न प्रारूप 2 प्रविष्टि की जाएगी और उसी बैठक में उसके अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कार्यवाही पुस्तक वही है जिसमें पूरा मतलब जितने भी कार्यवाही होगी, या जैसे किसी को एनओसी देना है, जैसे ग्राम है तो ग्राम में अगर किसी को कुछ ओपन करना है, जैसे कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री वगैरह, तो कार्यवाहक जो पुस्तक होता है उसके माध्यम से वो परमिशन देने का कार्य करते हैं। बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में सचिव द्वारा हिंदी भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन बनेगा किसके द्वारा लिखा जाएगा? सचिव के द्वारा लिखा जाएगा। और किसमें लिखा जाएगा? हिंदी भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक संयुक्त बैठक या सम्मेलन, ठीक है। ध्यान देंगे कि संयुक्त बैठक या सम्मेलन कहा गया है, सम्मेलन नहीं कहा गया है। ग्राम सभा में सम्मेलन होता है, ना कि सम्मेलन होता है। यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद है या मत भिन्नता हो तो उस विषय पर ग्राम सभा संयुक्त सम्मेलन निर्णय करेगा। यह निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, ठीक है, ना कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सरपंच के आधार पर होगा। जो अधिक या बहुमत जिसके पक्ष में होंगे उन्हीं के फेवर में जो है निर्णय जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे संयुक्त जो सम्मेलन होता है, ठीक है, जैसे नॉर्मल कोई सम्मेलन हो रहा है या सम्मेलन हो रहा है या बैठक हो रहा है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? सरपंच। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में उस ग्राम सभा के सदस्यों जो उस समय पर उपस्थित हो अपने में से किसी को अध्यक्ष बनाकर अध्यक्षता कराएंगे, ठीक है। यहाँ तक। और कौन कौन नहीं बन सकता या अध्यक्षता कौन कौन नहीं कर सकता? सचिव और पंच, ठीक है। सचिव और पंच जो है वो ग्राम सभा की अध्यक्षता का बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट थोड़ी देर में देखेंगे, है ना। हम देख रहे थे संयुक्त सम्मेलन, ठीक है। संयुक्त सम्मेलन होगा तो संयुक्त सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? ठीक है, संयुक्त सम्मेलन की अध्यक्षता ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक सदस्य करेगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो पंचायत का पदाधिकारी होगा, ठीक है। पंचायत के किसी पद पर आसीन होगा, ठीक है, पंचायत पदाधिकारी होगा। यदि विभिन्न निकाय या यदि विभिन्न स्थायी निकाय के मध्य विवाद हो तो उसका विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। अगर मान के चलिए विभिन्न स्थानीय, ठीक है, विभिन्न स्थानीय निकाय है, विभिन्न स्थानीय निकाय है, अगर उनके बीच अगर मतभेद या मध्य विवाद हो जाता है तो उसके विनिश्चय या निश्चय या निर्णय निम्न प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो कि उस विषय पर निर्णय ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन में होगा, न कि ग्राम पंचायत, ये बोल रहे हैं कि संयुक्त सम्मेलन होगा, ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन में होगा, ना कि ग्राम पंचायत, ना कि जनपद पंचायत और ना ही सरपंच द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यदि मान के चलिए ऐसा कोई विषय है, ठीक है, जिस पर अब निर्णय होना है, तो यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य अगर मतभेद हो, ठीक है, एक हो जाएगा ग्राम पंचायत, ठीक है, जिसमें सरपंच और सभी पंच और आपका सचिव आता है, ठीक है। सरपंच जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, पंच जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, उप सरपंच सभी पंचों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उसको चुना जाता है, ठीक है। सचिव प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है, प्रशासनिक पद होता है, ठीक है। उसके बाद ग्राम सभा, ठीक है, ये हो जाएगा, एक आपका पंचायत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में क्या है, जितने भी उस ग्राम के मतदाता है ना, या मतदाता सूची में शामिल है, उन्हीं में से एक सभा बनाई जाती है जो ग्राम सभा कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक अगर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के मध्य अगर विवाद हो जाता है या दोनों के बीच अगर बात नहीं बढ़ रहा है या किसी विषय पर निर्णय लेना है, ठीक है, तो ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन में होगा, ठीक है। यानी कि ग्राम सभा का संयुक्त जो सम्मेलन होगा उसमें होगा, ना कि पंचायत, ना कि जनपद पंचायत और ना ही सचिव के द्वारा निर्णय होगा, ठीक है। तो ये आपकी ग्राम सभा की शक्तियां भी है कहा जाता है एक प्रकार से, है ना।
यदि दो या अधिक पंचायतों के मध्य विवाद उत्पन्न हो, ठीक है, जैसे कोई दो या दो से अधिक पंचायत है, अगर उनके बीच विवाद उत्पन्न होता है तो विवादों का विनिश्चय राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, और राज्यपाल मुख्य रूप से इसमें, ठीक है, राज्यपाल इसमें प्रमुख होता है। यदि पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारी के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो विवादों का विनिश्चय राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है, ये तक कहां तक। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो इसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, छावनी बोर्ड हमने ऊपर जब पंचायती राज व्यवस्था की स्टार्टिंग बता रहे थे, तो जब छावनी बोर्ड का जब बात होता है तो राज्य सरकार करता है लेकिन केंद्र सरकार के अनुमोदन पर करता है, ठीक है, या केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन करता है, ठीक है। जब पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो राज्य सरकार ही निर्णय देगा लेकिन केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, ठीक है, अनुमोदन के अधीन ये देगा। अब यहाँ पर हमने देखा, ऊपर में हमने देखा कि पंचायत है तो पंचायत की बैठकों के बारे में हमने देखा, ठीक है, उसमें हमने 23 जनवरी को 26 जनवरी से जोड़ के याद रखा, 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल को हमने 24 अप्रैल से जोड़ के याद रखा, ठीक है, फिर 20 अगस्त को हमने 15 अगस्त से जोड़ के याद रखा, और 2 अक्टूबर, ठीक है, इसको हमने गांधी जयंती से जोड़ के याद रखा, ठीक है, 4 ये हो जाएगा। फिर जून माह और नवंबर माह, ठीक है, नवंबर माह में निर्धारित थी, ये 6 माह 6 हो जाएगा, 6 बैठक जो होना चाहिए पंचायत की वो हमने बताया। उसके बाद हमने बताया कि कब और बैठक हो सकता है, ठीक है, जब जनपद पंचायत अध्यक्ष चाहे तब, जिला पंचायत अध्यक्ष चाहे तब हो सकता है, या राज्य सरकार या कलेक्टर चाहे तब, ये अलग अलग बैठक हो सकता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राम सभा का, ठीक है, जो ग्राम सभा है उसका वार्षिक सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन क्या है, 3 माह पूर्व वित्तीय प्रारंभ होने के, ठीक है, ग्राम पंचायत ऐसे सम्मेलन के समक्ष निम्नलिखित बातें रखेंगी। ये कब तैयार होगा सम्मेलन, 3 माह पूर्व वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के, ठीक है, जब वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो उसके 3 महीने पहले जो है ग्राम सभा का सम्मेलन होगा, ठीक है, ग्राम सभा का सम्मेलन होगा। और इनमें कौन कौन सी बातें रखी जाएंगी, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास तथा अन्य कार्य संबंधी कार्यक्रम, लेखाओं का वार्षिक वितरण, अंतिम सम परीक्षा, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट, अगले साल के वित्तीय बजट के लिए वार्षिक योजना, पूर्ववर्ती वित्तीय बजट का, मतलब टोटल कहा जाए तो बजट पर आधारित बातचीत रखा जाएगा, ठीक है, बजट पर, वार्षिक बजट पर बात रखा जाएगा। अब यहाँ पर नोट करके दिया हुआ है, ग्राम सभा को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ग्राम पंचायत के कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर विचार करे और ग्राम सभा द्वारा दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित करे। करने का ये तात्पर्य है कि ग्राम पंचायत सभा भी उतनी ही पावरफुल होगी, वो अपनी बातों को रख सकता है और उन्हीं अपने सिफारिशों को क्रियान्वित करवा सकता है, लाभार्थियों को बता सकता है कि ये व्यक्ति है ना इस लाभ के लिए है ना योग्यता रखता है या इसे लाभान्वित होना चाहिए या इनका लाभ दिलाएं, ठीक है। बैठक की बात करें, विशेष बैठक 7 दिन पूर्व हो ना, विशेष परिस्थिति में 3 दिन पूर्व, ये ऊपर पूरा बताया हुआ था। फिर नेक्स्ट ये जो 5वीं अनुसूची रहेगा है ना, 5वीं अनुसूची लंबा क्लास रहेगा, ये पूरा एक क्लास का रहेगा है ना। ये विशिष्ट उप देख लेते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध है ना, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए स्रोत देखें तो ये सब हम देख लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे बस, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ही रोकते हैं ये वाला क्लास। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, ठीक है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची एक पूरा क्लास होगा, इसमें ये लंबा टॉपिक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। क्लास को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अगर कुछ भी डाउट अगर आता है तो बिल्कुल एक बार क्लास को दोगुनी स्पीड से देख लीजिएगा। क्लासेस के पश्चात टॉपिक आपको इस क्लास नोट्स का PDF उपलब्ध करा दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके इसको एक बार और अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपको सारे पॉइंट आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।